नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 63,000 के पार हुई। आज संक्रमण के 694 नए मामले सामने आए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। रात में ड्यूटी देने वाले नर्सिंग कर्मियों को मिलेगा प्रोत्साहन। उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने के निर्देश देने से इनकार किया। प्रदेश में 24 अगस्त से रोडवेज की 250 और बसें संचालित की जाएंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से विदेशों में आगामी 3 सालों में जयपुर फुट के 1 दर्जन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी। एहतियात के तौर पर 3 जिलों में एनडीआरएफ और 20 जिलों में एसडीआरएफ तैनात करने का निर्णय। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले दिनों में लगातार तेजी बनी हुई है। आज राज्य में संक्रमण के 694 नए मामले सामने आए हैं। इनके साथ ही संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 63,324 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा नमूने लेने पर जोर दे रही है। अब तक प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना के मामले में राज्य में लगातार पिछले 5 दिन से रिकॉर्ड बन रहा है। कल राज्य में सबसे ज्यादा 1334 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 14,462 हो गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,238 सक्रिय रोगी हैं। वहीं कोटा 1,941 सक्रिय रोगियों के साथ दूसरे नंबर पर है। जोधपुर और अलवर में भी बड़ी संख्या में सक्रिय मरीज हैं। राज्य विधानसभा के एक सदस्य में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्होंने शुक्रवार को सदन की कार्रवाई में भाग लिया था। राज्य सरकार कोरोना के नमूनों की जांच बढ़ाने पर जोर दे रही है और प्रदेश में अब तक कुल 19,30,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आज सबसे ज्यादा 148 मरीजों की पुष्टि भीलवाड़ा जिले में हुई है। इसके अलावा जयपुर में 122, धौलपुर में 106, कोटा में 90, चित्तौड़गढ़ में 75, भरतपुर में 69, जोधपुर में 61 और झालावाड़ में 23 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 47,965 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 14,462 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से राज्य में 897 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच दौसा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बांदीकुई उपखंड में लॉकडाउन फिर लागू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। लोगों के आने जाने पर पाबंदी होगी, लेकिन वे इलाज के लिए अस्पताल जा सकेंगे। बांदीकुई एक बड़ा शहरी कस्बा है। वहाँ पे रोज के एवरेज 8 या 9 केसेस ज्यादा आ रहे हैं और एक पैटर्न दिख रहा है कि अधिकतर केसेस वैसे हैं जो बाजार में या फिर जो क्राउडेड एरिया से आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो बाजार का एरिया है, मंडी वाला एरिया है, जहाँ पे लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी, उसको हमें आगामी आदेशों तक लॉकडाउन कर दिया जाए। और इससे हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा स्कैटर हुए, थोड़ा एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और इससे एक बार संक्रमण फैलने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। उधर बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के परिजनों और विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुलपति ने विश्वविद्यालय की जिला मुख्यालय स्थित सभी इकाइयां आगामी 20 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पाली में अदालत के एक कर्मचारी की कोविड-19 की पुष्टि के बाद 20 अगस्त तक कामकाज ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। पाली में ही नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कल तक परिसर में जनता के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उदयपुर में नगर निगम की निर्माण शाखा के अधिशासी अभियंता के कोविड-19 की पुष्टि के बाद नगर निगम कल भी बंद रहेगा। निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच की गई है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रात के समय मरीजों की देखभाल के लिए और नर्सिंग कर्मी लगाए जाएंगे तथा हार्ड ड्यूटी देने वाले स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों, एएनएम तथा जीएनएम की भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाएगा। हमने अभी 2000 डॉक्टर्स की भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट किया है। कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आई थी तो उनको सॉर्ट आउट करके जल्दी से जल्दी इन 2000 डॉक्टर्स की भर्ती का काम पूरा होके और इनको नियुक्ति दी जाए, इस बात की भी डायरेक्शंस उन्होंने दी है। साथ में हमने जो 12,500 एएनएम और जीएनएम की भर्ती की थी उसमें लगभग 9,000 एएनएम जीएनएम को पोस्टिंग दे चुके हैं। तो करीब 2,500 एएनएम जीएनएम के वो पद जो कोर्ट की वजह से रुक नहीं सकते उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी हम जो ये गंभीर मरीज हैं जहां पर भर्ती रहते हैं उनकी सेवा में इनकी ड्यूटी लगाने की बात की गई है। देश में अब तक 19,19,842 कोविड रोगी स्वस्थ हो गए हैं। पिछले एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 57,884 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 57,982 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड-19 महामारी के परीक्षण की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश एक ही दिन में 10 लाख परीक्षण करने की क्षमता हासिल करने के काफी पास पहुंच गया है। कल एक ही दिन में 9 लाख परीक्षण करके नया कीर्तिमान बनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये शानदार उपलब्धि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से हासिल हो पाई है। उच्चतम न्यायालय ने आज कोविड-19 महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स निधि में जमा राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने ये भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एनडीआरएफ से पूरी तरह अलग है। अदालत ने याचिकाकर्ता के कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के अनुरोध पर व्यवस्था दी कि इस संबंध में केंद्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम केयर्स निधि के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे सत्य की जीत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। राजस्थान रोडवेज द्वारा 24 अगस्त से 250 बस सेवाओं में बढ़ोतरी का निर्णय किया गया है और इनके लिए मार्गों का चयन किया जा रहा है। रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि अजमेर जोन में 36, जोधपुर और भरतपुर में 32, कोटा में 27, उदयपुर में 26, जयपुर में 24, बीकानेर में 23 और सीकर में 19 बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों के लिए 21 अगस्त से ऑनलाइन टिकट रोडवेज की वेबसाइट पर बुक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नवाचार को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। वर्ष 2020 की नवाचार उपलब्धियों के बारे में अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग के परिणाम की घोषणा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ये समय की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लीक से हटकर काम करने में समर्थ बनाने के लिए विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। अटल नवाचार संस्थानों की 2020 की रैंकिंग में एक बार फिर आईआईटी मद्रास ने केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली का स्थान है। तकनीकी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज देववाणी ऐप को लॉन्च किया। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि ये ऐप संस्कृत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा।
जो इस ऐप की विशेषताएं हैं वो क्लास 3 से लेकर के कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12वीं तक उसके सारे कंटेंट्स को, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस कंटेंट्स को इस पर अपलोड किया गया। दूसरी इस ऐप की विशेषता ये है कि इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए मल्टीपल चॉइस के। स्टूडेंट अपना असेसमेंट स्वयं कर सकता है और बाद में उसको रिव्यू भी कर सकता है कि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया, विकल्प भरा है, वो सही है नहीं, कितने मार्क्स का है और उसमें कितने मार्क्स मेरे आए। तो उसको अपना सेल्फ करेक्शन का भी मौका है, वो देख सकता है। विदेश मंत्रालय और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फूड की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के बीच समझौता 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय के इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कार्यक्रम के अंतर्गत साल 2023 तक के लिए ये समझौता किया गया है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डीआर मेहता ने बताया कि अगले 3 सालों में विदेश मंत्रालय के सौजन्य से करीब 1 दर्जन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में समिति की टीम विदेशी विकलांगों को जयपुर फुट लगाएगी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य में बाघ MT3 और बाघिन MT2 की मौत के बाद आज कोटा के चिड़ियाघर में बाघिन MT2 के शावक की मौत हो गई। उप वन संरक्षक बीजो जॉय ने बताया कि घायल शावक का इलाज जारी था और आज सुबह 4:30 बजे के बाद से उसके शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। इलाज कर रहे चिकित्सकों ने सुबह 5:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उनकी स्मृति में प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देशवासियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये दूरदर्शन DTH चैनल, प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। हनुमानगढ़ जिले की 3 मंडियों में कृषि उपज की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन और डबली राठान मंडी परिसर में 100 कैमरे लगाने के लिए बजट मंजूर किया है। कैमरे लगने के बाद कृषि जिंसों की बोली प्रक्रिया पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। और अब मौसम। राज्य में आज भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। बूंदी जिले के हिंडौली में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं सवाई माधोपुर में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। टोंक जिले के देवली में 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, सिरोही तथा सीकर जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर, कोटा और अजमेर में NDRF तथा 20 जिलों में SDRF तैनात करने का निर्णय किया है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि अगले 1 महीने तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 63,000 से ऊपर हो गई है। आज संक्रमण के 694 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही रात में ड्यूटी देने वाले नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने PM केयर्स निधि में जमा राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश में 24 अगस्त से रोडवेज की 250 और बसें संचालित की जाएंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से विदेशों में आगामी 3 सालों में जयपुर फुट के 1 दर्जन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी है। एहतियात के तौर पर 3 जिलों में NDRF तथा 20 जिलों में SDRF तैनात करने का निर्णय किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।